देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। शौर्य मॉम, बेटा, शौर्य बेटा, कैसा है तू? You know I miss you so much, शौर्य। I can't stop thinking about you। मैं पागल हो रही हूँ यही सोच सोच कर कि कैसा होगा, ठीक तो होगा ना। मैं खाना खा पा रही हूँ, ना मैं पानी पी पा रही हूँ, सो भी नहीं पा रही हूँ, यही सोच के कि मेरा बेटा कैसा होगा। मॉम, आप क्यों रो रहे हो? मेरी बेल नहीं हुई है क्या? हे डूड, कैसी बातें कर रहा है यार? आंटी कुछ बोल रही है, पहले उनकी बात तो सुन ले। शौर्य, हमने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की। इनफैक्ट आज मैं बैंगलोर जा रही हूँ इसी मैटर को लेकर, रात तक आ जाऊंगी। मॉम, आप ना दादी की तरह रोना बंद करो। हर बार आप रो रहे हो। आई डोंट लाइक दिस। और आप ये जो बेचारी टाइप बिहेव कर रहे हो, आई एम सीरियसली नॉट लाइकिंग दिस मॉम। नीदर एम आई। तू तो जानता है मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। इतनी आसानी से रोने वालों में से तो बिल्कुल नहीं हूँ। बट इसकी जब बात तेरी होती है ना शौर्य, तो बात अलग है। जब मैं तुझे तकलीफ में देखती हूँ, स्पेशली इस जगह पर ऐसी हालत में, हाउ कैन आई नॉट बी वरीड? तेरी फिक्र है मुझे यहाँ से बाहर निकालो मॉम। गेट मी आउट ऑफ हियर नाउ। जब भी मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा ना, मैं उस सो कॉल्ड लूथरा फैमिली को छोड़ दूंगा। नहीं रहूंगा मैं उनके साथ। मैं अपनी लाइफ से उन्हें बॉयकॉट करूंगा। नहीं, ऐसे कैसे? तू उनके साथ रहेगा तभी तो मेरी पावर बनी रहेगी। शौर्य, बेटा कम है। बेटा मेरी बात सुनो, लिसन टू मी केयरफुली, ओके? तू तो जानता है कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। थोड़ी देर के लिए बस इमोशनल हो गई थी, पर बेचारी तो बिल्कुल नहीं हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुन। अब मुझे जो करना पड़े ना मैं करूँगी, एंड जो मैं करने जा रही हूँ दैट्स नॉट लीगल। पर अब ऐसा करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मॉम, आप क्या करने वाले हो? कुछ पर्सनल पूछो। हाँ पूछो ना। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? क्यों? तुम्हें क्यों जानना है? तुम्हें क्यों छुपाना है? नहीं, छुपा नहीं रहा। तो बता भी तो नहीं रहे। अच्छा ठीक है, तुम्हें सच जानना है तो सुनो, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। क्या? इतने हैंडसम और एक तो होनी ही चाहिए। मेरा ये सब चीजों में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। मुझे कोई नहीं चाहिए। मेरा फोकस सिर्फ मेरे करियर पर है। रुको। ड्रॉप करने के लिए थैंक्स। और सुनो, करियर पे फोकस करना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, ठीक है? ठीक है, बाय। चलो अच्छा है, बहुत सारा काम करेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा और बहुत सारे पैसे कमाएगा, फिर माई को अपनी गर्लफ्रेंड भी बनाएगा। आज तो लॉटरी लग गई भाई। तुझे अगर ये सलाखों के पीछे भी ज्ञान नहीं मिला ना, तो जब तू बाहर आएगा मैं तुझे अक्ल दूंगा। मैं तुझे ऐसा ज्ञान दूंगा तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये जगह तो पुलिस स्टेशन के पास ही है, जहां शौर्य जाके एक बार मिल लेता हूं। अब तो उससे पहले से भी ज्यादा नफरत हो गई है।
और उस नफरत की वजह है करण लूथरा। तुम करण लूथरा के बेटे हो शौर्य, तो उनका बेटा होने की सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। अब क्या करने वाले हो? टेल मी, आप मुझे ऐसे बाहर कैसे निकालोगे? मनी इज पावर बेटा। पैसा दूंगी, लोगों को खरीदूंगी। हम श्योर ये रिस्की है, बहुत रिस्की है, खासकर ऐसे इंसान को ब्राइब देना जो कि बहुत ही ईमानदार है। हो सकता है कि वो मेरे खिलाफ कंप्लेन करते, हो सकता है कि मुझे जेल हो जाए। चलो बेटा, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगी। इट डजंट मैटर कि मेरे साथ क्या होगा। अब मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के रखूंगी। You take care, बेटा। Okay? Mom, listen to me. Mom, listen to me. Mom. Oh man. Excuse me. ये माँ की सौतन है ना? बताइए ना सृष्टि माँ, ये माँ की सौतन है ना? तू फिर आ गया? What do you want, man? हाँ मैं ये देखने आया हूँ कि तू कुछ सीख भी रहा है या नहीं। तूने जो गलती की है, सलाखों के पीछे रहकर उसका सबक सीख रहा है या नहीं? सबक तो तू सीखेगा, वो भी बहुत जल्द। तूने जो ये किया है ना, उसका सबक, और वो भी बहुत अच्छे से। चलो माँ, मैं चलता हूँ। चल। माँ मैं चलता हूँ। हाँ तो जा। हे यार, प्रीता जी, आज से ना मैं अपनी माँ का किरदार ना आपको देता हूँ। क्यों? देखा आपने कैसे जब राजवीर इंटरव्यू के लिए जा रहा था, इन्होंने कैसे टीका किया, उसे प्रसाद दिया, उसकी आरती उतारी, और आप अपने खुद के बेटे के लिए कुछ। तेरे लिए क्या मंदिर बनाऊं? हो गई तेरी बकवास? नहीं प्रीता जी, अब आप ही मुझे आशीर्वाद दीजिए प्लीज। ऑफ कोर्स, खुश रहो, जिस भी काम के लिए जा रहे हो पूरा हो जाए। देखा, ऐसे देते हैं आशीर्वाद। अब मैं भी सीखूंगी। वैसे प्रीता जी एक बात है, मैं तो वैसे भी सोच रही हूँ कि इस गधे को ना किसी को गोद दे दूं। अकेले मुझसे नहीं संभलता, ये बहुत परेशान करता है। अब तो ये सोच रही हूँ कि इसके मामे को ही दे दूं। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, उससे अच्छा मुझे अनाथ आश्रम में डाल दो। आप ना एक काम करो, मुझे प्रीता जी को दे दो, मुझे एक फ्री भाई भी मिल जाएगा। वैसे हाँ प्रीता जी, इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। इसको इतना अच्छा राजवीर पुत्र जैसा भाई मिल जाएगा। आज इसने अपनी बाइक राजवीर पुत्र को दी है। अरे वो बाइक नहीं, इसकी जान है, जान। और आज इसने अपनी जान राजवीर पुत्र को दे दी। कभी मेरे भाई को तो दी नहीं। हाँ तो क्यों दूं? वो आपका भाई है, राजवीर मेरे भाई जैसा, मतलब मेरा भाई है, तो वो भाइयों की आपस की बात है। और वैसे मुझे राजवीर सॉर्टेड लगता है, सही लड़का है। हाँ तो वो है ही बहुत अच्छा बच्चा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। तुम दोनों ही बहुत प्यारे हो। माता रानी करे तुम दोनों के मन में जो भी इच्छा है ना वो पूरी हो जाए, और तुम दोनों को जॉब भी मिल जाए। हाँ हाँ मिल जाएगी, क्यों नहीं। मैंने अपनी जान से प्यारी बाइक उसे दी है, और
उसको जॉब मिलने के बाद ना मैं पूरी दुनिया में घूमता फिरूंगा बोलते हुए कि मैंने उसे अपनी बाइक दी, इसलिए उसे वो जॉब मिली। कि मेरी बाइक है ही लकी। वैसे लकी के बच्चे, जाएगा या छितर खा के जाएगा? चल जा। ओह हाँ चलो, मैं आया। चलो प्रीता जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वैसे प्रीता जी, एक बात कहनी थी जी आपको। उस दिन जो आपने लड्डू बनाए थे, इतने कमाल के बनाए थे। मिसेस शर्मा घर पे आई थी और मैंने बस चखने को उनको लड्डू क्या दिया, मेरे पीछे पड़ गए कि मुझे और लड्डू चाहिए और लड्डू चाहिए। तो मैं उनके लिए लड्डू लेकर जा रही हूँ। वैसे बहुत सारे बचे, आपको अगर किसी को देने तो आप दे दो ना। ये लड्डू मैं जाकर शौर्य को दे देती हूँ। राजवीर उसे जेल से बाहर तो आने नहीं दे रहा है। पता नहीं उसका अंदर क्या हाल हो रहा होगा। अगर घर का बना हुआ कुछ उसके लिए लेकर जाऊंगी तो शायद उस बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट आए। अब गुरप्रीत जी, हाँ, मेरे लिए कुछ लड्डू आप अलग से रख दीजिएगा। हाँ जी ठीक है। तू ये सेम बातें बोल बोल के थक नहीं जाता? क्या करूं, तू भी तो सेम बातें करता रहता है। मैं तुझे सबक सिखा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो मैं भी तुझे याद दिलाता हूं कि मैं भी तुझे सबक अच्छे से सिखाऊंगा। Oh God, तेरा ना दिमाग काम करना बंद कर दिया है। तो लेट मी रिमाइंड यू, मैंने तुझसे कहा था कि तू पुलिस की कस्टडी में ही रहेगा, और देख तू अब भी है। और तूने क्या कहा था कि तू यहां से ऐसे बाहर निकल जाएगा। तेरे डैड की धमकी दे रहा था, उनके पैसों का रौब दिखा रहा था। कहां गए तेरे डैड? नजर नहीं आ रहे? क्या हुआ, उनके पैसे खत्म हो गए क्या? बोल ले जितना बोलना है। मैं तुझे अब कुछ नहीं बोलूंगा। तुम जैसे लोगों के तो मुंह भी नहीं लगता मैं। और तू ये जो मेरे सामने खड़े होके ये सब जो बोल रहा है ना, इट्स बिकॉज मैंने तुझे एक चांस दिया कि बाद में तू ये ना बोले कि शौर्य ने मेरे साथ इतना कुछ कर दिया और मुझे वार्न तक नहीं किया। सो दिस वाज माय वार्निंग टू यू। बाय द वे कांग्रेचुलेशंस, तू इतने बड़े बाप की औलाद जो है। आई मीन एसी में रहने की तो आदत होगी ना, अलग अलग डिशेस खाने की आदत होगी, स्टाइलिश कपड़े पहनने की आदत होगी, लेकिन यहाँ तो एसी भी नहीं है। महल में रहने वाला इंसान आज ये 6x6 की जेल में एडजस्ट कर ले रहा है। पता है, कभी कभी लाइफ में ना स्ट्रगल करना पड़ता है। और आगे आगे मैं और बहुत कुछ सिखाता जाऊंगा। ओह हाँ, बाय द वे, तेरे अमीर डैड मेरे गरीब घर में आए थे तेरे लिए मुझसे भीख मांगने। लेकिन मेरा मूड नहीं था, तो मैंने उनका साथ नहीं दिया और उन्हें ना कह दिया। शौर्य, उसने तेरे डैड को भी ना बोल दिया? डूड, मेरे डैड ने भी ना बिल्कुल मन से नहीं किया होगा। मेरी ओल्डी दादी के बोलने पर ही जबरदस्ती गए होंगे, और वहां पे जाके जो बेगिंग एंड ऑल करने की जरूरत पड़ी, आई एम श्योर उन्होंने बिल्कुल अपने मन से नहीं किया है। आई नो माई डैड वेरी वेल। वो बिल्कुल ये नहीं करना चाहते थे। एक्सेप्ट माई मॉम, इस फैमिली में मुझसे कोई प्यार नहीं करता संजू। मेरे डैड ना, उनसे भी मुझे कोई खास प्यार नहीं है। वो तो बस इस फैमिली के नाम पे जबरदस्ती। और ये क्रेजी क्रैकपॉट राजवीर, इससे तो जो नफरत हुई है ना ब्रो, आई डोंट इवन हैव द वर्ड्स फॉर इट मैन। मोहित? हाँ मोहित बोल। तुझे अरेस्ट किया पुलिस ने? नहीं, क्यों? नहीं, मैं यहाँ पर चेंबूर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ और मुझे मेरी बाइक दिखी और तू मेरी बाइक लेके गया था, तो मुझे लगा पुलिस ने तुझे अरेस्ट किया। नहीं, वो मैं ना पुलिस स्टेशन आया था कुछ काम। एक सेकंड, तू पुलिस स्टेशन के बाहर है क्या? हाँ, मैं बस बाहर ही खड़ा हूँ। तू वहीं रुक, मैं आया। भाई तू यहाँ? क्या चल रहा है, सच बताएगा? कौन सा सच? नहीं मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन, कुछ समझ में नहीं आ रहा। करण लूथरा पे तू भड़क गया, तूने इतना गुस्सा किया उन पे, एंड शौर्य को तू जेल से बाहर निकलने नहीं दे रहा है। इतनी जिद, क्या हुआ? तुझे सच में लगता है कि मैं तुझे सब सच बता दूंगा? हाँ, क्यों नहीं।
देख मोहित, तू बहुत अच्छा लड़का है, मुझे ना तुझसे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है। तू मेरे भाई जैसा है। तो जब मैं तेरा भाई हूं तू मुझे सच तो बता दे। नहीं भाई, अभी के लिए ना तू बस इतना जान ले कि मेरा पर्सनल मैटर है शौर्य लूथरा के साथ और उसके डैड करण लूथरा के साथ। और वो करण लूथरा ही है जिनके लिए मैं इस शहर में आया हूं। अब ये शौक वौक होना छोड़, ये ले तू ना बाइक चला। मेरा ना बाइक चलाने का मन नहीं है, जल्दी चल चल। भाई बोलता है लेकिन बताना नहीं है, फिर बोलता है बाइक चला। मुझे समझ में नहीं आता यार तू, पर मैं सच जान के रहूंगा, तू देख। ओह ये देख राजवीर। अरे बाबा तू आगे देख, आगे देख, आगे। ओह गॉड मोहित, क्या? सॉरी, आई एम सो सॉरी। I'm really sorry. सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन बाइक ध्यान से चलाया करो, कुछ भी हो सकता है। कहावत तो सुनी होगी, नजर हटी और दुर्घटना घटी। और तुम वैसे तो बहुत राइट और रॉन्ग का लेक्चर देते, अपने इस दोस्त को समझाया नहीं? सॉरी राजवीर, ये तुम्हारे इंटरव्यू का रिज्यूमे। ओ, तो ये जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहा है और मैंने तो इसे डांट दिया। आई विश इसे जॉब मिल जाए। चीते रहो। भगवान करे कि तुम्हारे सब काम पूरे हो। जिंदगी में तुम जो चाहते हो सब तुम्हें मिले। थैंक्स। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं इस लड़के के लिए इतना इमोशनल कैसे हो रहा हूं, जबकि ये बात मैं अच्छे से जानता हूं कि इसी की वजह से शौर्य अब तक जेल में है। फीलिंग्स क्यों आ रही है मुझे? हो सकता है कि इसलिए भी क्योंकि एक बात मुझे पता है कि मेरा बेटा शौर्य गलत है और राजवीर सही। डूड, ये राजवीर की मासी को क्यों मिलना है तुझसे? क्या लगता है, क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे वो यहाँ आकर? हाय।
वो तुम ठीक हो? I'm sorry. I don't want to cry, but मेरी फैमिली ने मुझे अब तक बाहर ही नहीं निकाला. मैंने सोचा था वो अब तक मुझे निकाल लेंगे. And I swear, मुझे बिल्कुल नहीं पता था उस बस में आप हो. Otherwise, मैंने जो किया मैं वो बिल्कुल नहीं करता. I'm really sorry. I really am. Please, it's okay. Calm down. ये तुम्हारे हाथों पे कैसे लगी? कुछ नहीं. I'm fine. कुछ नहीं हुआ. अरे बताओ ना कैसे लगी? तुम्हें चोट लगी है? तुम मुझसे कह सकते हो. I'm fine. मैं सच में ठीक हूँ. शौर्य, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ. मेरे हाथों के बने हुए बेसन के लड्डू. खा के देखो. मेरी दादी भी बिल्कुल ऐसे ही लड्डू बनाती हैं और मेरे डैड, ये उनका फेवरेट है. अगर वो यहाँ होते तो सारे के सारे लड्डू खा जाते और मुझे एक भी नहीं मिलता. एक्चुअली ये लड्डू ना राजवीर के भी फेवरेट है. लेकिन तुम्हें भी अच्छे लगेंगे. अच्छे लगे कि नहीं? अच्छे हैं, बहुत अच्छे. थैंक यू. आई नो मैंने जो उस दिन किया वो बहुत गलत था. अनजाने में ही सही मैंने आपको चोट दी है. एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट इट. आप इतनी अच्छी हो एंड मैंने जो आपके साथ किया इट्स सो डिस्गस्टिंग, सो शेमफुल. ऐसे मत बोलो. मुझे पता है कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन अब नहीं. मैं अभी जाकर तुम्हारे खिलाफ अपनी कंप्लेन वापस ले लूंगी. और तुम्हें यहाँ से बाहर जाने देंगे. और मत रो प्लीज. अपना दिल मत खराब करो. जल्दी तुम यहाँ से फ्री हो जाओगे.